नारायण। कैसे हम हिंदुओं, आस्तिकों, शास्त्रवादियों को अंधविश्वासी कहने वाले स्वयं सबसे बड़े अंधविश्वासी हैं। मैं एक व्यक्ति के YouTube पर ही वीडियो में विचार सुन रहा था। उनकी वीडियो क्लिप में नहीं लगाना चाहता। कई बार आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जो बकबकाते रहते हैं और ये अंधविश्वास है, मैं तो साइंटिफिक बातों को ही मानता हूँ, मैं लोकतंत्र को मानता हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान ये वो ऐसा वैसा पता नहीं कैसा कैसा। आपका पाला भी ऐसों से पड़ा ही होगा संभवतः। ऐसे लोगों की बात ऐसी होती है कि ये स्वयं अपने जीवन में कई अंधविश्वासों को मान रहे होते हैं, परंतु इनको हम प्रामाणिक जनों में जो सृष्टि के आधार भगवान को मानते हैं, वेद प्रणहितो धर्मो, शास्त्रों के बताए हुए मार्गों को मानते हैं, यथाशक्ति उन पर चलते भी हैं, हमें कहते हैं ये अंधविश्वासी हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने अंधविश्वास शब्द पर कई बार कुछ कुछ कहा है, तो मैं छोटा सा एक अंश आपको सुनाऊंगा, आप सुनिए, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। इंद्रियों की सीमा, जहाँ इंद्रियों की गति नहीं, उस अतीन्द्रिय तत्व पर अगर हम विचार करेंगे तो वहाँ पर अंधा नहीं, अंध सरीखा बनना पड़ेगा। वहाँ तो अतीन्द्रिय तत्व का जिन्होंने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है, उनके वचन को, प्रामाणिक वचन में अंधविश्वास करने वाला अंधा नहीं होता। सुन लीजिए। और प्रामाणिक वचन को मान लेने वाला अंधा होता है। प्रामाणिक वचन जहाँ हमारी बुद्धि की गति नहीं है, उस प्रामाणिक तथ्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अंधविश्वासी कहा जाता है। आपने सुना कि पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है। अब मैं अपनी बात कई दृष्टांतों से, कई उदाहरणों से समझाना चाहता हूं। पहला दृष्टांत लेते हैं, इतिहास का ही ले लेते हैं। हमारा जो इतिहास है, पुराण, विविध रामायण आदि, इनको बहिर्मुखी लोग कल्पनाएं मानते हैं। अंग्रेज तो माइथोलॉजी कहते ही हैं। जो कथित भारतीय हैं वे भी पुराण, रामायण आदि को आर्ष इतिहास मानने से मना करते हैं, और स्वयं ऐसा इतिहास जो एक एजेंडे की तरह लोगों को पढ़ाया जा रहा है, विदेशी मानसिकता से पोषित व्यक्तियों द्वारा लिखित है, उसको सही मानते हैं। उस पर अंधा विश्वास करते हैं। आज के इतिहास में हमारे इतिहास को कह दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल, उनकी भाषा में प्री हिस्टोरिक एज। जो समझ में ना आए इतिहास में, उसे प्राग ऐतिहासिक कह दो। 3200 ईसा पूर्व के पूर्व इनके पास कोई इतिहास ही नहीं है। शास्त्रों में जो न समझ आए उसे प्रक्षिप्तवादी, विक्षिप्त लोग प्रक्षिप्त या बाहर से जोड़ा कह देते हैं ना। बस उसी प्रकार आजकल इतिहासकार कहे जाने वाले बुद्धुओं को जो न अच्छा लगे, न दिमाग में घुसे, उसे प्राग ऐतिहासिक कह देते हैं। तो आजकल ऐसे विकृत, भारत विरोधी, संस्कृति विरोधी गाथा और काल निर्धारण को इतिहास के रूप में अंधा विश्वास करके मान लेते हैं। हमारे आर्ष इतिहास, रामायण, पुराण आदि सब कुछ इतिहास ही तो है। वंशावलियां है ना, वंशों की। काल और नाम ऊपर से गुप्त रखा गया है हमारे इतिहास में। आजकल जो इतिहास बताया जाता है उसे आंख बंद करके मानना अंधविश्वास क्यों नहीं है? अपना अंधविश्वास इन्हें नहीं दिखता और हमारे आर्ष इतिहास पर विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं। दूसरा दृष्टांत या उदाहरण मैं आपको आनंददायी और आंख खोलने वाला देता हूं। आधुनिक विधा के अराजक तंत्र को जो लोग लोकतंत्र, प्रजातंत्र और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनके विषय में ये उदाहरण है। महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णित राजधर्म,
वैदिक राजतंत्र, राजा आदि की बात करें हम लोग, तो वे कहते हैं कि आज का जो लोकतंत्र है, एक वोट, एक मूल्य, एक समान अधिकार आदि आदि हैं। हम अंधविश्वासी नहीं है कि हम शास्त्रों की व्यवस्था को माने हैं, परंतु दूसरी ओर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर, इनकी भाषा में कहें तो अंधविश्वास होता है इनका, कि आजकल जो वोट पड़ता है वह ठीक होता है और आप जिसे वोट डालते हैं उसी को जाता है, आपके चुनने से ही सरकारें बनती है। इन सब पर इनका अंधा विश्वास होता है, जबकि हम आप चुनाव आयोग की स्थिति ठीक से जानते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो राजनीतिक दल है उसी के पक्ष में, जिस राजनीतिक दल को व्यापार तंत्र और वैश्विक पैशाचिक तंत्र के द्वारा सत्ता पर बैठाना होता है, उसी को चुनाव आयोग की भूमिका तय करवाकर बैठाया जाता है। यह एक तथ्य है। ईवीएम आदि पर कितने नेताओं ने प्रश्न उठाए ही हैं, कहीं कहीं उनको भी जिता दिया जाता है तो वे शांत हो जाते हैं। ऐसा तो एक और ऐसे भ्रमित और अर्ध ईसाई लोग हम हिंदुओं को, हमारी शास्त्रोक्त मर्यादानुपालन को अंधविश्वास कहते हैं और अपना जीवन स्वयं अंधविश्वास पर व्यतीत करते हैं। किसी किताब के अनुच्छेद 324 में लिखे चुनाव आयोग, उसके कार्य आदि का विवरण है, तो उसे और उसकी प्रक्रिया आदि को सही मानते हैं। ऐसा द्विध्रुव, हल्की भाषा में कहूं तो दोगलापन, यह कोई गाली नहीं है, मैं गाली नहीं देता, ये लोग ऐसे दोगले लोग, दोगले का अर्थ जिसके दो गले हों और एक गले से कुछ और बोले, एक गले से जो मुंह है दूसरे गले से कुछ और बोले, तो ये लोग ऐसे हैं, द्विध्रुवी लोग। तीसरा दृष्टांत, ऐसे लोग जो आजकल धर्म और हम धार्मिकों पर आक्षेप करते हैं कि ये तो अंधविश्वास को मानकर जीवन में भजन करते हैं, तिलक माला ये सब क्या है ऐसा कहते हैं वे। अपने जीवन में वे बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक नौकरी मिल जाएगी, शिक्षित हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा अंधविश्वास करके ही पढ़ाई लिखाई ये सब करते हैं कि नहीं? क्या सभी पढ़े लिखों को नौकरी मिल ही जाती है? क्या सब लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो ही जाते हैं? क्या सभी पढ़ लिख कर स्वावलंबी बन ही जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। विश्वास रखकर अध्ययन करते हैं कि पढ़ लिख कर अभीष्ट की प्राप्ति हो ही जाएगी, जो जिसे प्राप्त होना होता है होता ही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि अंधविश्वास या विश्वास अनुचित ही होता है, कहीं ना कहीं जाकर हमें विश्वास करना ही होता है। माता का विश्वास करते हैं कि यही आपके पिता हैं। कोई भी व्यवस्थित व्यक्ति अपनी माता से पिता यही है इसे प्रमाणित करो, साइंटिफिक एविडेंस दो, ऐसा नहीं कहेगा। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं क ख ग, तो वहां यह नहीं पूछते कि क के बाद ख क्यों, ग क्यों। कहीं ना कहीं जाकर मानते हैं तो परिणाम स्वरूप हम एक दिन पढ़ने लिखने आदि के योग्य बन पाते हैं। तो जिस विश्वास का पर्यवसान आत्म कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, वहां यदि कोई विश्वास कर रहा है तो वह अंधविश्वासी नहीं है। और आप अंधविश्वास मानते हो तो आप भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास करके ही जीवित हो। और जो स्वयं अंधविश्वास करता हो वह अन्यों को अंधविश्वासी कहकर उपहास, उपेक्षा अथवा अपमान करे, यह कहां तक उचित है? अतः हे आधुनिकता की बयार में बह रहे छद्म बौद्ध, अर्ध ईसाई संविधानवादियों, सुधर जाओ। सर्वप्रथम अपना अंधविश्वास जो अपने माता पिता, साहब, कथित इतिहासकारों, चुनाव आयोग, अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट, नेताओं, महात्माओं, शिक्षा तंत्र आदि पर जो अंधविश्वास करते हो, उस अंधविश्वास को मिटा लो। इसके बाद हम हिंदुओं, आस्तिकों, शास्त्रवादियों पर अंधविश्वासी का लेबल लगाना। सर्वप्रथम जो आपके ऊपर लगे हुए लेबल हैं उनको हटाकर देखो। हम आपको अंधविश्वासी, आपके शत्रु, शोषक आदि नहीं दिखेंगे, बल्कि आपके
वास्तविक हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ दिखेंगे। ठीक है। जय श्री कृष्ण।